अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में आज आम इंतखाबात का आगाज़ हो गया है और पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न की 13 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ, जिसमें भिंबर की तीन, मीरपुर की 4 और कोटली की 6 नशिस्तें शामिल हैं। पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहा, लेकिन सियासी जमातों ने दरख्वास्त की, जिसके बाद मजीद 1 घंटे के लिए इसको बढ़ाया गया और अब इस वक्त नताइज आने का सिलसिला जारी है। आज इलेक्शन के इस पहले मरहले में बदअमनी के वाक़यात भी पेश आए और धांधली के इल्ज़ामात भी लगे। नकियाल में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर मुख्तार यूनस जाँ बहक हो गया। बिलावल भुट्टो ने इस कत्ल का बराह रास्त इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम पर लगाया है। इसके साथ साथ हल्का LA6 समानी में कुछ नामालूम अफराद सरेआम वोटों से भरे बैलेट बॉक्स उठाकर फरार हो गए, जिनकी निशानदही अभी तक नहीं हो सकी, लेकिन ये वीडियो कैमरे की आंख ने महफूज कर ली, जो इस वक्त आप देख सकते हैं। इंतखाब से एक रात कबल 2 प्रिजाइडिंग अफसरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा के घर, जिसकी वीडियो भी सामने आई, और फिर नून लीग ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन पर प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम लगाया। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों प्रिजाइडिंग अफसरान को मुअत्तल किया और फिर इनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। आज दिन भर किस किस्म की बयानबाजी होती रही और क्या इलेक्शन का माहौल रहा, इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। अब ये शदीद इल्ज़ामात हैं एक दूसरे पर। इन हालात के पेश नज़र इलेक्शन का बॉयकॉट करने वाली अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बॉयकॉट के फैसले को दुरुस्त करार दे रही है। तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने दावा किया है कि आज के इस इलेक्शन में वोटर टर्नआउट 15% से भी कम रहा। प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानते हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज इंतखाब के पहले मरहले में हमें बेअमनी के वाक़यात भी देखने को मिले। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन इसमें जाँ बहक हुआ। पीपल्स पार्टी की नज़र में ओवरऑल ये इंतखाबी अमल आज का कैसा रहा? देखिए, ऑब्वियसली हम समझते थे कि हुक्मरान जमात के एक उम्मीदवार ने कई दिनों से वो बड़ा एग्रेसिव था और कानून की परवाह किए बगैर लाकानूनियत इख्तियार करते थे। उनको वफाक की और सूबे की सपोर्ट थी, लेकिन कितना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारा एक कारकुन शहीद हुआ और सिर्फ इंतखाबात के लिए किसी की जान लेना तो मुनासिब बात नहीं है और काबिल कबूल भी नहीं है, और इसके हम मजम्मत भी करते हैं। 2 लोग इंजर्ड भी हुए हैं उस पर। तो हम तो कहते हैं कि सियासत को सियासत के अंदाज में लेना चाहिए, दुश्मनी के अंदाज में नहीं लेना चाहिए। और अभी जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं तो बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह फर्स्ट फेज के इलेक्शनों में अपनी कामयाबी बिल्कुल दिखाएगी। तो बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी का क्या अंदाज़ा है? 13 में से कितनी नशिस्तें आज का जो इंतखाब हुआ उसमें पीपल्स पार्टी हासिल कर लेगी, या इस वक्त आप समझते हैं पावरफुल पोजीशन पे है? मेजर सीटें इंशाल्लाह हमारे पास आएंगी, क्योंकि जो बयानिया PMLN का है उसको तो कश्मीर के लोग इख्तियार नहीं कर रहे और कोशिश की उन्होंने अल्योरमेंट की भी कि बसें दो और ये करो। अब देखिए, ये इस स्टेज पे आके इनको कानून की और आइन की पासदारी करनी चाहिए थी। कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट नहीं करना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर्स को यहाँ बुला के कैंपेन करना। मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी प्रेसिडेंट है, वो आए, बिल्कुल हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन कैबिनेट के मेंबर्स को भेजना और मिनिस्टर्स को भेजना जिनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जो लोगों को राग़िब कर सकें और उनको ऑफर्स कर सकें, तो पॉलिटिकल हेड्स है वो बिल्कुल करें, ऑफिस बेयर्स करें। लेकिन हम समझते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इधर इंशाल्लाह मीरपुर डिवीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। जवाबी तौर पे नून लीग का इस वक्त बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी के हक में धांधली हो रही है और प्री पोल रिगिंग भी हुई। ये जो प्रिजाइडिंग अफसरान कल एक पीपल्स पार्टी के कारकुन जिनके हवाले से कहा जा रहा है वो चौधरी यासीन साहब के फ्रंट मैन है, वहाँ से पर नज़र आए, इसको तो ये तो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है बुखारी साहब मामला। पीपल्स पार्टी के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं। देखें, बात बड़ी वाज़ेह सी है कि कमिश्नर मीरपुर डिवीजन की स्टेटमेंट आ चुकी है, उन्होंने एग्जामिन किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ FIR दे दी है और जिसके घर वो गए, देखो देहात में वज़ादारियाँ होती हैं और पूरे पंजाब में भी जहाँ भी पोलिंग स्टाफ एक रात पहले पहुँचता है तो कोई ना कोई उसको ठहराता है, लेकिन जिस शख्स के घर ठहरे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसके साथ कोई तल्लुक नहीं। उसकी स्टेटमेंट आई है, वो PTI
कोटली शहर का वो सदर है सैयद हाफिज अकलान शाह, और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आप कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो कोई कंसर्न नहीं है। ये कोटली शहर की सीटें ऑलरेडी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। पिछले इलेक्शन में भी ये दोनों सीटें चौधरी यासीन साहब जीते थे, और इंशाल्लाह इस मरतबा भी उन्होंने जीतना था। पीपल्स पार्टी के वहाँ पे स्ट्रेंथ है, लेकिन ये जो इशू क्रॉप अप हुआ उसको रिजॉल्व करने की कोशिश तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने की। वो पीपल्स पार्टी की क़यादत कौरसे मेयर लेने के हक में नहीं थी, और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने बाइकआउट किए इनको बाइकआउट भी नहीं करना चाहिए था, और इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। LA-10 के हवाले से नून लीग का मुतालबा है कि ये इतनी मुतनाज़ काम हो गया कल, और फिर क्योंकि दोनों प्रिजाइडिंग अफसरान गिरफ्तार भी हो गए हैं, तो यहाँ या तो रोका जाता या दोबारा इंतखाब होना चाहिए। दैट्स अ मैटर ऑफ ओनली 2 पोलिंग स्टेशन। आप 150 पोलिंग स्टेशन को रोक सकते हैं? ये बड़ा अजीब सा मुतालबा था, गैर सियासी गैर जमहूरी मुतालबा। अभी वो कुछ जो उनको बॉक्सेस बैग्स रिकवर हुए हैं, उनकी कुछ सीलें टूटी हुई थी, उनमें कोई बैलेट पेपर थे जहाँ पे स्टैंप हुए थे, कोई इस किस्म की रिगिंग की बात है। अभी दरिया आया नहीं तो मौजे उन्होंने पहले उतारने शुरू कर। भाई अगर तो कुछ पोल हो जाता, बैलेट पेपर किसी के कब्जे से निकलते, उस पर स्टैम्प होते, तो फिर तो बात थी। तो फिर ये कैसे हो गया 2 पोलिंग स्टेशन की वजह से आप 150 पोलिंग स्टेशन का निकाल दे? नून लीग को नाकामी नजर आ रही है, इसको तो ऐसा मुताबिक है। बसेस के मामले के ऊपर आप लोगों ने बहुत तनकीद की, पंजाब हुकूमत की तरफ से इसको सियासी रिश्वत करार दिया इलेक्शन के दौरान। इस पर DC मुजफ्फराबाद ने आज ये वजाहत जारी की कि ये बसेस सिविल सेक्रेटेरिएट में पार्क होंगी, सड़कों पर इंतखाब से पहले नहीं आएंगी। ये काबिल कबूल है वजाहत पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, ये इस इशू पे मैं मुजफ्फराबाद में था, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने मुतालबा किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है, और कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कौन? एक चीफ मिनिस्टर कर रही है बड़े सूबे की। इसलिए इन बसेस को आपने बसेस देनी थी, शेड्यूल से पहले दे देते, या 10 तारीख इलेक्शन खत्म हुए थे आप दे देते। यहाँ पे मुसीबत है इस खत्ते में आटे की, लोगों को आटा नहीं मिलता। पंजाब हुकूमत जो है वो ट्रक्स इधर नहीं आने दे रही, नाके लगाए हुए हैं, रिश्वतें चलती हैं उधर, और यहाँ पे बहरान है आटे का। अगर इनके साथ बहुत हमदर्दी थी तो वो नाके खत्म करें, दमदम को और आटे को आज़ाद कश्मीर पे आने थे। लोग यहाँ पे परेशान है अदम दस्तयाबी की वजह से, आटे की वजह से। बुखारी साहब, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो एहतजाज की सूरत हाल है, इसने इंतखाब को कितना मुतासर किया पीपल्स पार्टी के लिए? हालांकि आपका और पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का ही इस वक्त तो ये कहना है कि बहुत से लोग निकले वोट डालने के लिए, लेकिन मुबस्सिरीन की राय का हमें इंतजार है, जिनको पहले से ये खदशात थे कि बहुत कम टर्न आउट होगा। लेकिन जो मुजाहिरा था, एहतजाज था, वो अब मार्च में तब्दील हो चुका है। बिलावल साहब ने जो कमीशन की बात की, आइडिया सजेस्ट किया, उस पर ना तो मुजाहिरीन का कोई जवाब आया, ना विफाक से कोई जवाब आया। ऑन ग्राउंड जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, इसका इफेक्ट कितना हुआ और उसका हल इस वक्त पीपल्स पार्टी की नज़र में क्या है? कई दिनों से मुजफ्फराबाद में, मुझे तो कोई एहतजाज इस मुजफ्फराबाद डिवीजन में नजर नहीं आ रहा। पुरअमन तरीके से लोग कैंडिडेट्स कैंपेन कर रहे हैं। मैं खुद कई जलसों में गया हूँ, मैंने खुद कॉर्नर मीटिंग एड्रेस की हैं, और यहाँ पे तो पुरअमन माहौल है। मीरपुर में आज इलेक्शन हो रहा है, जो टर्न ओवर होगा इलेक्शन कमीशन आपको बता देगा। लेकिन एक जोन था, उसमें भी एक डिस्ट्रिक्ट की इशू था, लेकिन उसको रिजॉल्व करना पीपल्स पार्टी ने सजेस्ट किया था कि इसको रिजॉल्व किया जाए। अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च की दी तो मैं नहीं समझता वो इफेक्टिव होगा। वो आप अपनी फेस सेविंग करेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स का इलेक्शन का इनकाद हो गया, फेज वाइज हुआ, चलो हो तो गया। मैं समझता हूँ कि उस पर कोई अमल दरामद जो कॉल है लॉन्ग मार्च की या बाइकआउट भी, उस पर लोगों ने कोई ध्यान भी नहीं दिया, उस पर अमल दरामद भी नहीं। ठीक है, आखिर में बुखारी साहब, राना सनाउल्लाह साहब के बयानात और एक ख़ास तौर पे मखसूस बयान बहुत मरकज़ बना हुआ है बहस का। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था पीपल्स पार्टी पे कि उन्होंने 3000 अरब की करप्शन की। कल जब उनसे मीडिया की तरफ से कल परसों सवाल हुआ तो वो कहते हैं मीडिया सवाल न करे, ये हमारा और पीपल्स पार्टी का आपसी मामला है। अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि अगर अवाम के पैसे से करप्शन का इल्ज़ाम है तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का ज़ाती मामला कैसे हो गया? इसके ऊपर आपका क्या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, और राना साहब के इल्ज़ाम पर कोई तहकीकात होनी चाहिए? जो वो बात है, राना साहब ये इशू को जिसको जो हमसे रिलेटेड नहीं है उसको इशू बना के बावजूद से समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर राना साहब वहाँ पे ये मिनिस्ट्री रिसीव नहीं कर सकते थे। लेकिन इन्हें कि आज तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई केस करप्शन का एस्टैब्लिश हुआ, साबित हुआ, जो कन्विक्शन है। आप लोगों को तो कन्विक्शन होती नहीं है,
आप तो अभी अपीलों से आप गवर्नमेंट में जब आए हैं, आप नैब से आपके केसेस विड्रॉ हो रहे हैं, एंटी करप्शन कोर्ट से आपके, क्योंकि प्रोसिक्यूटर सरकारी आदमी होते हैं, अगर प्रोसिक्यूटर स्टेटमेंट दे दे जी तो फिर केस तो विड्रॉ हो जाता है। तो अभी प्रोसिक्यूटर पंजाब में भी अगर कोई स्टेटमेंट देता है किसी शुगर मिल के हवाले से तो केस विड्रॉ हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने केसेस विड्रॉ नहीं करवाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अल्टीमेटली कंटेस्ट करके और क्लीन चिट ली और एक्विटल लिया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पीपल्स पार्टी और नून लीग। कोई वजाहत आनी चाहिए इस बयान पर, क्योंकि ये तासुर तो मिल रहा है कि मिली भगत है, करप्शन हुई, मालूम भी दोनों को है, लेकिन इलेक्शन की हद तक सिर्फ इस्तेमाल कर रही है इसको नून लीग बयान के लिए। नहीं देखिए जी, क्वेश्चन नहीं तो राना साहब से कहें फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट माय पार्टी, जरूरत करे ना, हिम्मत करे हैं, एस्टैब्लिश करे कोर्ट ऑफ लॉ में, हम फेस करने को तैयार है। लेकिन और फिर अगर ये झूठा साबित हुआ तो इनकी फिर कन्विक्शन भी होनी चाहिए और डेफिनेशन के नीचे। बहुत शुक्रिया। सैयद नहीर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। चैलेंज किया राना सनाउल्लाह को कि जो उन्होंने बयान दिया उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई करें। अगर ये उनकी तरफ से एक चैलेंज है। ब्रेक की तरफ जाते हैं। नून लीग का मौक़िफ़ इस पर और आज के इंतखाब के पहले मरहले के हवाले से एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात का आज पहला मरहला था। धांधली के इल्ज़ामात भी लगे, बदअमनी के वाक़यात भी देखने में आए। इंतखाबी नताइज आने का सिलसिला अभी जारी है। अब मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो नून लीग आज के इंतखाबी अमल को कैसे देखती है? पीपल्स पार्टी का बहुत शदीद एहतजाज है इस मामले पर कि जो उनके कारकुन बदअमनी का वाक़या, उनके कारकुन के कत्ल का भी बराह रास्त इल्ज़ाम वो नून लीग के वर्कर के ऊपर लगाते हैं, रहनुमा के ऊपर लगाते हैं। नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस मीरपुर डिवीज़न के तमाम जो हमारे कश्मीरी हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि पहला मरला जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का था, आज वो बड़े अच्छे तरीके से अपने मंतकी अंजाम को पहुँचा है और लोगों ने बड़ी तादाद में इसमें हिस्सा लिया। वोटिंग का ये अमल जो है शाम 6 बजे तक जारी रहा और 13 ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज थी आज मीरपुर डिवीज़न की। 3 ज़िले थे जिसमें भिंबर, मीरपुर और कोटली, ये 3 अजला शामिल थे। सिवाय एक कोटली में एक नकियाल का हमारा हल्का है जहाँ पे ये नाखुशगवार और बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक नौजवान की जान गई फायरिंग के नतीजे में, और उसकी अभी इंतज़ामिया तहकीकात कर रही है और उसमें जो भी मुलविस होगा बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और जिस नौजवान की जान गई उसकी फैमिली के साथ हमारी हमदर्दी है, उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। और बाकी जो 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें बड़े पुरअमन तरीके से आज इलेक्शन हुआ है। एक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो LA6 है, समानी। वहाँ पे जो हमारे मुखालिफ कैंडिडेट हैं वो कुछ जो बैलेट बॉक्स हैं वो उठा के भागे हैं, उनके खिलाफ पर्चा हुआ है, कार्रवाई हुई है और वो जो बैलेट बॉक्स हैं दोबारा रिकवर किए जाएंगे उनसे। तो बाकी जिस तरह मैं समझता हूँ कि पुरअमन तरीके से और एक पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेस में अवाम ने पार्टिसिपेट किया है, ये बड़ा खुशाइंद है आज़ाद कश्मीर के लिए। यहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रोसेस का आगाज़ हो चुका है और ये बड़ा। डॉक्टर साहब, ओवरऑल फिर अब आप हमें मुतमईन नजर आते हैं आज के इंतखाबी प्रोसेस से, जिसको आप शफाफ और पुरअमन करार दे रहे हैं। आपकी नज़र में कितना वोटर टर्नआउट रहा आज और इन 13 में से नून लीग कितनी सीटें हासिल कर लेगी? देखिए, मौसम की आज बड़ी शिद्दत थी और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर ने पोलिंग का टाइम 5 बजे तक का था, लेकिन 1 घंटा मजीद बढ़ाया गया ताकि लोगों को मौका दिया जा सके कि वो मजीद आए। लोग बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद थे, तो इस वजह से ये 1 घंटा जो है पोलिंग का ये बढ़ाया गया। बाकी पोलिंग टर्नओवर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रहा है। जो ज़रा गुंजान आबाद इलाके हैं जैसे मीरपुर सिटी है, यहाँ पे टोटल जो हल्का है ये LA3 है और ये इसकी टोटल जो आप ये कहें कि एरिया है वो 3 किलोमीटर बाई 3 किलोमीटर है, यानी ये मेन सिटी है। तो यहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा था क्योंकि शहरी इलाका है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं गिरदोनवा में और वैलीज हैं और पहाड़ हैं और
आबादी बिखरी हुई है, वहाँ पे टर्नओवर कम रहा है और यहाँ पे हमेशा ट्रेंड इसी तरह का होता है। बाकी मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज चहल पहल देखने में आई, पोलिंग स्टेशन के बाहर आपको रश नजर आई, मैंने खुद देखे हैं जो यहाँ पे पोलिंग कैंप्स मुख्तलिफ पार्टियों ने लगाए थे, वहाँ पे वर्कर्स नजर आए, तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा एक सियासी फिजा यहाँ पे जो नजर आई है, ये एक ताज़ा हवा का झोंका है जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो एक तनाव की कैफियत नजर आ रही थी। और लोग इस बात पे भी बार बार सवाल हमसे करते थे कि इलेक्शन होंगे कि नहीं, यानी एक हफ्ता पहले तक लोग मुझसे पूछते रहे हैं कि जी सही सही बताएं इलेक्शन होंगे। हम तो उन्हें महीना पहले नहीं बल्कि जब से शेड्यूल अनाउंस हुआ है बता रहे हैं कि भाई इलेक्शन होंगे और वक्त पे होंगे। हमारे पास आज़ाद कश्मीर के आइन में और कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इलेक्शन को डिले किया जा सके। लेकिन आज बड़ा ये मैं बड़ा खुश हुआ एज ए सियासी वर्कर कि यहाँ पे एक सियासी अमल के नतीजे में आज इंशाल्लाह जो रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद बाकी दो जो इलेक्शन के मरहले रह गए हैं जी, जब वो भी पूरे हो जाएंगे तो एहतजाज की सूरत हाल जो है वो अब मार्च में तब्दील है, उस की तरफ आने से पहले डॉक्टर साहब बसेस का जो तोहफा पंजाब हुकूमत का है उसके हवाले से एक वो मौजूद बहस बना हुआ है। पीपल्स पार्टी की तनकीद तो एक तरफ है ही, लेकिन जो डीसी मुजफ्फराबाद की आज वजाहत आई कि सिविल सेक्रेटेरिएट में ये बसेस पार्क हैं, तब तक सड़क पर नहीं जाएंगी जब तक इंतखाब ना हो। तो फ़र्क क्या पड़ेगा, कश्मीर में मौजूद है, इंतखाब उधर चल रहा है, सो ये ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं। आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है? ये इस पर तो आप लोग भी सवाल उठाते अगर इस तरीके से किया जा रहा होता। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है, ऑफ आज़ाद कश्मीर ने फैसला करना है, अगर जो उन्होंने आप बताई है डिप्टी कमिश्नर की वजाहत और ज़ाहिर है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर की राय शामिल होगी, तो बेशक पार्क रखें, आप उन्हें बंद रखें। हम कोई इसरार नहीं कर रहे कि कल वो सड़कों पर चलती हुई नजर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब जलसा हुआ 24 जुलाई को और चीफ मिनिस्टर उस जलसे में आई तो लोगों की ये डिमांड थी कि हमें सुथरा कश्मीर चाहिए, हमें यहाँ पे रहमत कार्ड चाहिए, हमें यहाँ पे लैपटॉप चाहिए, हमें यहाँ पे बसेस चाहिए, हमें यहाँ पे वो सहूलियात अस्पतालों में चाहिए जो पंजाब में है, कैंसर हॉस्पिटल चाहिए, दिल का अस्पताल चाहिए। ये लोगों की डिमांड थी जिस पे एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर कश्मीर ये 10 बसों का तोहफा दिया गया है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को ये बात कहूँगा कि दो अभी दौरान इलेक्शन जारी है, दौरान कैंपेन जारी, आपकी नज़र में बिल्कुल मामूल की बात है तोहफे भेजना एक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जिसके लीडर्स वहाँ पर कैंपेन कर रहे हो? देखिए अफसा, एक बात ध्यान में रखें, आप भी माशाल्लाह बहुत आप सीनियर एंकर पर्सन हैं और पीपल्स पार्टी तो बहुत सीनियर सियासी जमात है। क्या जो 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 12 नहीं 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं मीरपुर डिवीजन की, वो 10 बसें भेजने से उन पे सियासी फिजा पे कोई फर्क पड़ सकता है? नहीं, लेकिन ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी तो एक बयान से भी हो सकती है। हम बतौर मीडिया पूरा दिन कवरेज करते हैं तो ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं करते अपनी रिपोर्टिंग में, तो वो एक बस हो, 10 हो या 10,000 हो, एक ही बात है। चौधरी साहब, अब आखिर में आपने कहा कि बड़ा एक माहौल आपको बेहतरीन माहौल नजर आया इंतखाबात का। एहतजाज जो कि अब मार्च में तब्दील है, उसको में आपकी नज़र में उसने कितना मुतासिर किया आज के इस इंतखाबी अमल को? क्योंकि उन्होंने बॉयकॉट का भी ऐलान किया, बड़े ऐलानात भी कल होते रहे और एक बड़ी एहतजाज की सूरत हाल तो है वहाँ पर। उसने आपकी नज़र में इफेक्ट किया नून लीग के लिए इस इंतखाब को? देखिए, मैं उसका जवाब देने से पहले बस एक आखिरी बात पीपल्स पार्टी के हवाले से करूँगा कि पीपल्स पार्टी की जो तनकीद हो रही है और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बसेस के अलावा भी हम पे वो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये आपकी सियासी बदहवासी है और आपको बुनियादी तौर पे शिकस्त नज़र आ रही है इस इलेक्शन में अपनी। अभी जो 13 सीटों पे आज इलेक्शन हुआ है, अगर यहाँ पे मुझे आप इजाज़त दें सिर्फ एक और बात, बिलावल साहब ने एक और बात भी की है। उन्होंने कहा कि जो आप आवाम को वादा करते हैं कोई प्रोजेक्ट देने का, वो उनका हक होता है, उसको अपने लीडर्स का नाम लेकर और उनकी ज़ाती गिफ्ट के तौर पर पेश करना ये दुरुस्त नहीं है। ये भी उनका बयान बहुत सर्कुलेट कर रहा है हर जगह, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो पाकिस्तान की मरकजी लीडरशिप है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, चाहे वो PMLN की है, उनके नाम के ऊपर कई मेगा प्रोजेक्ट्स और वो जो उनके दौर में बने वो मंसूब किए जाते हैं। ये कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आपको बता सकता हूँ कि कितने प्रोजेक्ट्स उनके नाम के ऊपर हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के नाम के ऊपर सिंध में और इवन पंजाब में कितने इदारे और बिल्डिंग्स हैं। हमारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है। बेनज़ीर साहिबा का जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसमें आज 600 अरब तक पहुंच चुका है, क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके पैसे देती है? फेडरल गवर्नमेंट अपने फंड से ये सारा पैसे देती है। आपने सूबों को कहा कि इसको इस बजट में आप टेक ऑन करें, किसी ने किया?
लेकिन नाम इसका आज भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। तो ये इस तरह की बातें ना करें। अगर आपको इलेक्शन में अपनी शिकस्त नजर आ रही है तो वो बातें ना करें जो सियासी बदहवासी की अलामत होती है। आज आप देखें जो 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 9 पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त लीड कर रही है और जीत रही है अल्लाह ताला के फजल से। अभी हतमी नतीजे आएंगे तो पता लगेगा, लेकिन ये वो मकबूलियत है कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की जिसकी वजह से वो ये इस तरह के बयानात जो हैं वो दे रहे हैं। और एहतजाज के हवाले से यही एक नजरअंदाज और क्रैकडाउन की पॉलिसी जारी रहेगी या क्या हो, ये कोई हल निकले आपकी नजर में? बिलावल साहब कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। कमीशन पे हमें कोई एतराज नहीं है, ना ट्रुथ कमीशन, ना रिकन्सिलिएशन कमीशन और ना अमांगी कमीशन, जो भी कहें। हम चाहते हैं कश्मीर का मसला हल हो। उसके लिए जिस जगह जिस वक्त हमें कहेंगे हम बैठने के लिए तैयार हैं। पॉजिटिव रोल इससे पहले भी अदा कर रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं है, पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट है। उनके प्राइम मिनिस्टर को हम बगैर ये दिल में दिमाग में सोचे हुए कि ये पीपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उन्हें पूरी सपोर्ट दे रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से। और इस वक्त आज़ाद कश्मीर के हालात जो बेहतरी की तरफ गए हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ने जितनी सपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट से मांगी है हमने दी है। बाकी जो आपने कहा स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी जो है वो यही रहेगी। इस वक्त ये जो एहतजाज है ये रावलाकोट के एक शहर में महदूद है और उनकी लॉन्ग मार्च की कोशिश के नतीजे में लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग शहीद हुए। मुजाहिरीन में से भी जो कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ, हमें उसका भी दुख है। हम ये नहीं चाहते कि मजीद इसमें इंसानी जानों का नुकसान हो। उन्हें भी होश के नाखून लेने चाहिए। जोश से सारे मामलात हल नहीं होते, पुरअमन तरीके से मुंतशिर हों। जिनके खिलाफ मुकदमात हैं उनका सामना करें और वो एक अवामी अमल और सियासी अमल का हिस्सा बने। अगर उन्हें बहुत जोम है कि उनकी बहुत बड़ी जो फैन फॉलोइंग अब तो वो कलदम है एक तंजीम के तौर पे, तो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिक्स में? एक अलग सवाल है ये। डॉक्टर साहब, जाते जाते नून लीग का उम्मीदवार वजीर आजम का कौन होगा, ये अभी आप बता सकते हैं हमें? मैं ये आपको इसलिए नहीं बता सकता कि ये फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी क़यादत है ये उन्होंने करना है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन, ये जरूर बता सकता हूँ कि बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर लेके आएंगे जो डायनामिक होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे और आज़ाद कश्मीर में अमन, तरक्की और यहाँ पे जो लोगों के अंदर एक शौक है, एक ज़ौक है, जज्बा है कि जिस तरह के पाकिस्तान में और चले कश्मीर के अगर कुछ लोग हमें देख पा रहे हैं, वरना तो इंटरनेट डिस्ट्रप्शन तमाम मामलात हैं। राजा फारूक हैदर साहब या शाह गुलाम कादिर साहब में से कोई एक ही होगा अगर नून लीग जीतती है? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया है जी कि ये फैसला तो हमारी मर्जी की क़यादत ने करना है। इसमें अभी इस पे कोई राय अभी नहीं दी जा सकती। चलें, इससे ज़्यादा हम आपको फिर इस पोजीशन में नहीं डालते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग का मौक़िफ़ आपने जाना। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। इसके बाद हमारे साथ इंतखाबी अमूर के माहिर अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद होंगे और उनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत की तरफ से बसों का तोहफ़ा इलेक्शन कैंपेन के दौरान देना, फिर 2 प्रिजाइडिंग अफसरान का पीपल्स पार्टी के एक कारकुन के घर से बरामद होना, ये तमाम चीज़ें कितनी खिलाफ वर्जी हैं इंतखाबी ज़ाब्तों की। बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के पहले मरहले के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। कैसा रहा ये इंतखाबी अमल और इसमें जो बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात लगे गए हैं, इंतखाबी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियों के जो इल्ज़ामात लगे हैं वो कितने संजीदा हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सदर पिलडैट। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। कैसे देखते हैं आप आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के आज के पहले मरहले को? हमने देखा बेअमनी के वाक़यात हैं, पीपल्स पार्टी का एक कारकुन शहीद हुआ जिसका बराह रास्त इल्ज़ाम वो नून लीग के उम्मीदवार पर लगाते हैं, फिर एक बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस और फौज को तैनात किया गया था। आपकी नज़र में या फिर पिलडैट के अगर ऑन ग्राउंड कोई मुबस्सिरीन मौजूद रहे तो उसमें कैसा टर्न आउट था और कैसा अमल रहा आज का पहले मरहले में? बहुत शुक्रिया। हमारे कोई मुबस्सिरीन ऑन ग्राउंड तो नहीं थे, इसलिए मैं अवेलेबल मालूमात की बुनियाद पे ही गुफ्तगू करूँगा। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो नहीं कहना चाहिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर 2 पॉपुलर फोर्सेस हैं जिन्होंने इंतखाबात का बाइकआउट किया हुआ है। एक PTI है जिन्होंने
2021 जो साबका इलेक्शन थे उसमें सबसे ज़्यादा वोट लिए थे, उन्होंने हुकूमत भी बनाई थी। और एक ये जो कालादम जैक है, इनके अंदर भी काफ़ी लोग शरीक होते रहे हैं, तो मुझे लगता यह है कि उनकी भी फॉलोइंग है। तो इन दोनों ने जब इसे बाइकआउट का ऐलान किया है, तो अब जो इतलात आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि वोटर टर्नआउट बहुत कम है। अगरचे उसका हतमी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक के इलेक्शन कमीशन इसे अनाउंस ना कर दे, लेकिन ये चूँकि आज़ाद कश्मीर में ट्रेडिशनली पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा टर्नआउट होता है। हमारा तो एवरेज वोटर टर्नआउट 45% के करीब है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये 60% से ऊपर ही रहता है। तो पिछले इलेक्शन में भी ये 60% प्लस था जी, 61% तो जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन की लेजिटिमेसी के ऊपर भी क्वेश्चन होगा कि ये इलेक्शन कितने रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं, कितने पार्टिसिपेटरी हुए हैं। ठीक। बाकी ये जो आपने बात की है कारकुन के शहीद हो जाने की, वो बहुत अफसोसनाक है। इल्ज़ामात तो एक दूसरे पे लगते रहते हैं, लेकिन तशद्दुद का ये लेवल के कोई शख्स की जान चली जाए इतने छोटे से इलेक्शन में, ये छोटा सी टेरिटरी है और उसके भी एक डिवीज़न के अंदर ये इलेक्शन हो रहे थे, तो ये सबसे सेफ डिवीज़न समझा जाता था। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बड़ी यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं, PMLN और PPP, ये दोनों मेरे ख्याल में यहाँ जीतने के लिए बहुत डेस्परेट है और उनकी अग्रेशन से ये नतीजा निकलता है कि यहाँ पे ये कोई अच्छा ओमन नहीं है। अगले दो जो फेजेस होने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि अगर इतनी सेफ जगह पे भी ये तशद्दुद हो सकता है और एक शख्स की जान जा सकती है, तो अगले दो फेजेस के अंदर बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी। अच्छा, अब जो वायलेशंस की इंतखाबी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियों की जो शिकायत आई, वो आपकी नज़र में कितनी सीरियस हैं? एक तरफ दो प्रिजाइडिंग अफसरान एक पीपल्स पार्टी के कारकुन के घर से बरामद होते हैं, दूसरी तरफ बसेस पंजाब गवर्नमेंट भिजवाती है, जिसके हवाले से आज जो वजाहत DC मुजफ्फराबाद की आई उस पर बड़ा उसको मज़ाक़ा खेज़ समझा जा रहा है। वो ये कहते हैं कि ये सिविल सेक्रेटेरिएट में पार्क हैं बसेस, तब तक सड़कों पर नहीं आएंगे जब तक इंतखाब नहीं हो जाता। ये वायलेशंस हैं आपकी नज़र में तो कितनी संगीन है? देखिए, आज़ाद कश्मीर का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट से काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पे तो किसी वफाकी वज़ीर को, किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी प्रोविंशियल मिनिस्टर को कैंपेनिंग में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होती और यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट भी होती है। तो आज़ाद कश्मीर में केयर टेकर गवर्नमेंट भी नहीं है और किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर भी जाके वहाँ कैंपेन कर ले तो उस पर भी पाबंदी नहीं है कोई, हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर भी जाके कैंपेन कर ले तो कोई पाबंदी नहीं है। अब ये जो बसों का मामला है, ये इसके अंदर लिखा तो हुआ है जिसको आप दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तरीका तो वही है जिसको पीपल्स पार्टी ने इंटरप्रेट किया है कि ये इंतखाबात के कैंपेन के दौरान किसी जगह पे कोई वादा करना या कोई तोहफ़ा देना या कोई इमदाद देना, वो इस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको ऐसा नहीं समझा। इलेक्शन कमीशन ने तो उसे सिर्फ रोड्स पे आने से मना कर दिया है, वरना अगर ये खिलाफ वर्जी थी तो उनको बाकायदा नोटिस दिया जाना चाहिए था और ये जब्त की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कतईयत के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उसका जो सेक्शन 42 है वो इस किस्म के इमदाद के वादे करना और इमदाद देने को मना करता है। और वोटर का बिहेवियर भी आप अहमद बिलाल साहब बेहतर अंदाज में जानते हैं। जो मसाइल इस वक्त आज़ाद कश्मीर में चल रहे हैं वो हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी हमारी बात हुई, वो तो उसको एड्रेस करने को तैयार नहीं है मुजाहिरीन के मामले को, लेकिन ये बसेस के ज़रिए या सिंध वाले दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी हवाला देती है सिंध के हेल्थ सिस्टम्स का, कोई डेवलपमेंट की बात कर रहा है, कोई बसेस दे रहा है। ये सारी चीज़ें आज जो आज़ाद कश्मीर का वोटर है, बिलखुसूस नौजवान, उनको कायल करने के लिए काफ़ी हैं? दुरुस्त स्ट्रैटेजी है या इसको ज़रा अपग्रेड करने की ज़रूरत है इन दोनों जमातों को? नहीं, ये बिल्कुल रिवायती तरीके हैं जो रिवायती सियासी जमातें पाकिस्तान में हमेशा करती रही हैं और अब यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी कर रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ख़ास तौर पे नौजवान
और जिसको जेनजी कहते हैं, वो वोटर बहुत पुट ऑफ होते हैं इससे, और वो इसीलिए किसी सियासी जमात का साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों को इसके बारे में बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए। ये जो इस वक्त वहाँ पे एहतजाज का माहौल है, वो भी इसलिए है कि वो जो ट्रेडिशनल सियासी जमातें हैं, उनके जो मुतालबात हैं वो अगर आप देखें तो वो बहुत ही एंटी एलिटिस्ट मुतालबात है। वो ये कहते हैं कि आप इतनी इतनी बड़ी तनख्वाहें क्यों दे रहे हैं, इतनी बड़ी कैबिनेट क्यों बनाई हुई है, आप ये कम करें और अखराजात कम करें। तो ये इसका मतलब ये है कि वो जो लोग उसमें शामिल हैं वो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल दुरुस्त नहीं मानते। तो मेरा ख्याल में इसका फौरी तौर पे इलेक्शन में कोई फ़ायदा हो जाए तो हो जाए, क्योंकि इसमें बुनियादी तौर पे दो ट्रेडिशनल पार्टियां ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। लेकिन जैसे ही कभी कोई नई सियासी जमात मैदान में उतरेगी और ख़ासतौर पे नौजवानों की, तो वो बिल्कुल इन पार्टियों को रिजेक्ट करेगी अगर ये अपने आप को नहीं बदलेंगी। अगर ये स्पेस नौजवानों को दी जाए, क्योंकि यहाँ पर तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी नहीं होती। और जो बात आप कर रहे थे, बिलखुसूस जब हमारे रिवायती सियासतदान मंसूबों का ऐलान इस तरीके से करते हैं कि जैसे अपनी जेब से वो ये एहसान कर रहे हैं आवाम के ऊपर, तो नौजवान ख़ास तौर पर इसको बहुत नापसंद करते हैं और इसका इजहार कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आखिर में अहमद बिलाल साहब, 13 नशिस्तों के ऊपर आज जो इंतखाब हुआ है, आपकी नज़र में इसमें से कितनी डिसाइसिव हैं और मुहाजिर सीटें वो फिर कितनी अहम होंगी अगले मरहले में? ये बहुत टाइट रेस मुझे लगती है, अनलाइक द प्रीवियस इलेक्शन, क्योंकि साबका इलेक्शनों में तो ऐसे होता था कि एक पार्टी या एक कोलिशन वफाक में हुकूमत कर रही होती थी और उसी की ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बन जाती थी। अब सूरत हाल ये है कि दो पार्टियां हैं जो हकीकत में वफाक में हुकूमत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनके पास भी कुछ आइनी ओहदे हैं, तो वो भी हुकूमत का हिस्सा है, और PMLN तो ज़ाहिर है वो तो हुकूमत कर ही रही है, प्राइम मिनिस्टर उसके हैं, उसको लीड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत टाइट रेस होगी और इस टाइट रेस के नतीजे में वो जो 12 नशिस्तें हैं वो बहुत डिसाइसिव किरदार अदा करेंगी। और यही उन पर एतराज़ होता था कि ये वो बहुत डिसाइसिव रोल अदा कर सकती हैं उन लोगों की इलेक्ट की हुई नशिस्तें जो कि आज़ाद कश्मीर में रहते ही नहीं हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत अहम होगा इन इलेक्शनों में कि वो 12 नशिस्तें किसके पास जाती हैं, और वो उन्हीं के पास ट्रेडिशनली जाती हैं जिस जिस सूबे में वो इलेक्शन हो रहे होते हैं। माजी का तजुर्बा तो यही बताता है। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा ये वाली नशिस्तें इस वक्त मुहाजिर नशिस्तें पंजाब। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे और कुछ रहनुमाई कर रहे थे आज के इस इंतखाबी अमल के हवाले से और इंतखाबी ज़ाब्तों के हवाले से। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।